Hello, students of class 5 के students. Today we study lesson 4 in English book. Lesson 4 in your English book. Name of the lesson is an officer and a gentleman. The name of the lesson is an officer and a gentleman. पाठ का नाम है एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन. स्टूडेंट, वी स्टडी स्टोरी ऑफ अ ब्रेव कॉलोनल. कॉलोनल का शॉर्ट में कर्नल कहा जाता है. कॉलोनल का अर्थ होता है द हाईएस्ट रेजिमेंट ऑफिसर. कॉलोनल का अर्थ होता है द हाईएस्ट रेजिमेंट ऑफिसर, यानी सैन्य दल का अध्यक्ष या पलटन का कर्नल. कॉलोनल का शॉर्ट में कॉलोनल को शॉर्ट में कर्नल भी कहते हैं. वी स्टडी अबाउट अ ब्रेव quite the National Bravery Awards जिस ब्रेव बॉय को मिला था उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. The National Bravery Award are a set of awards that are given to children usually below the age of 16 years. National Bravery Award सामान्यतः लगभग 16 वर्षों तक के उम्र के जो लड़के जिस किसी क्षेत्र में ब्रेवरी प्रदर्शित करते हैं उन्हें दिया जाता है. दिस कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे. दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यह बहुत ही रुचिकर कहानी है. दिस इज ए स्टोरी ऑफ on 2nd October 1957, then there was first prime minister of our country, Pandit Jawaharlal Nehru, जो उस समय में he was watching a show at Ramlila grounds, Delhi. Suddenly a short circuit set a decorated tent on fire. ये घटना है 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी की. उसमें में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो दिल्ली के रामलीला मैदान में वो भी उपस्थित थे. रामलीला मैदान में जो फंक्शन हो रहा था वो वॉच कर रहे थे. उसी समय उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. 14-year-old बॉय, केवल 14 वर्ष का वो लड़का था, जिसका नाम था हरिश्चंद्र मेहता, जो कि एक स्काउट बॉय के रूप में उस ग्राउंड में काम करता था. He swiftly cut through the tent using his knife, saving the lives of all the people who were trapped inside it. 14 वर्ष के लड़के जो समय में बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में उस टेंट के नीचे देख रहे थे कार्यक्रम. शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी. अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी उसने टेंट में आग लगने से बचाया था. सेविंग द लाइव्स ऑफ ऑल द पीपल हु वर ट्रैप्ड इनसाइड इट. दिस इंसिडेंट लेड जवाहरलाल नेहरू टू propose the idea of honoring brave children across the country. इस घटना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रोत्साहित किया कि कोई भी लड़के जब कोई ब्रेवरी का काम करेगा, अब तो 16 इयर्स तक 16 वर्ष तक की उम्र के लड़के जो कोई ब्रेवरी का काम करेगा, कोई इंटेलिजेंसी का काम करेगा, उसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से प्रोत्साहित किया जाएगा. और तभी से परंपरा चल पड़ी है कि जो भी कोई लड़के
इस प्रकार के महान काम करके लोगों की जान बचाता है, उसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से प्रोत्साहित किया जाता रहा है। नाउ वी स्टडी द कॉलोनल बसंत वेणुगोपाल, who was born on 25th March 1967 to Prafula and N.K. Venugopal in Bangalore. He was the younger of the two brothers. देखिए, हम लोग कॉलोनल बसंत वेणुगोपाल के बारे में पढ़ते हैं। कॉलोनल का अर्थ मैंने अभी भी बताया था आपको कि कॉलोनल का अर्थ होता है सैन्य दल का अध्यक्ष या पलटन का कर्नल। तो कॉलोनल बसंत वेणुगोपाल का जन्म 25 मार्च 1967 को बेंगलुरु में हुआ था। वह अपने दो भाइयों से छोटा था। कॉलोनल बसंत school notebook were always filled with detailed drawing of battle tanks, uniformed soldiers. He loved reading war stories and fascinated with armored tanks and weaponry. कॉलोनल बसंत की नोटबुक है, अभ्यास पुस्तिकाएं थी, उसमें वार से रिलेटेड पिक्चर्स वो ड्राइंग करता था। वह बहुत ही साहसी लड़का था। उसके नोटबुक से यह प्रतीत होता है क्योंकि वार रिलेटेड पिक्चर्स और स्टोरी वह लिखा करता था। और आर्मर्ड टैंक यानी सैन्य दल में जो आर्मर्ड टैंक का अर्थ होता है कवच और सैन्य सामग्री से युक्त फौजी मोटर गाड़ी। तो सैन्य सामग्री से युक्त फौजी गाड़ी को चलाने में वह बड़ा ही इंटरेस्टेड था। कॉलोनल बसंत ज्वाइन द इंडियन आर्मी एकेडमी इन देहरादून इन 1988। कॉलोनल बसंत 1988 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइन किया था। 10 जून 1989 ईस्वी को ही वॉज कमीशन इनटू द मराठा लाइट इन्फेंट्री। देखिए, बसंत 1988 ईस्वी में ज्वाइन किया था और 1989 ईस्वी में उसे वह मराठा लाइट इन्फेंट्री में उसे फिर प्रमोशन किया गया। इन मिलिट्री कैरियर स्पैनिंग 18 ईयर्स, 18 वर्षों की उम्र में he served in पठानकोट, सिक्किम, गांधीनगर, रांची, बेंगलुरु एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतने बड़े बड़े दुर्गम स्थानों में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गांधीनगर, रांची, बेंगलुरु, इन सब जगहों पर उन्होंने काम किया था। कॉलोनल बसंत was a protector and creator and valued life in very form. This was evident from an incident that occurred in the mountains of Sikkim in the winter of 1963. सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। उन सब क्षेत्रों में भी उन्होंने 1993 में काम किया था। ड्यूरिंग ए रूटीन पेट्रोल, यानी बसंत पेट्रोलिंग गाड़ी पर भी चढ़ करके मुआयना करता था, वॉचिंग करता था। बसंत एंड हिज टीम स्पॉटेड सम मूवमेंट इन द अंडरग्राउंड below of cliff. They made their way carefully to the edge of the cliff, only to discover that it was a deer caught in a hunter's net. Of the soldiers were ready to go down. कोई शिकारी हिरन को मार रहा था। कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ी के एज किनारे पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन बसंत ने अपनी हिम्मत दिखा करके और जान जोखिम में पड़ा था उस हिरन की, उसने उसे बचाया था। So he made his way down the precarious slope. डेंजरस, प्रीकेरियस में होता है डेंजरस ढाल पर भी ढाल स्लोपिंग पर जा करके उन्होंने जो काम किया था और उस डियर को, एनिमल को फ्री किया था। इट वॉज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू हिम। यह क्षण उसके लिए बड़ी संतुष्टि का काल था। इतनी बड़ी जांबाज, इतनी बड़ी बहादुरी काम उन्होंने किया था। In 1997, कॉलोनल बसंत was posted in कश्मीर। 1997 ईस्वी में
कर्नल बसंत को कश्मीर में पोस्टिंग किया गया। ही हैड रेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एज ए चाइल्ड, बचपन में उन्होंने कश्मीर का इतिहास पढ़ा था, बट स्टिल वाज नॉट प्रिपेयर्ड conflicting emotions that hit him when he saw the situation first hand. In a letter to अपने परिवार वालों को पत्र में लिखा था, बच्चों क्लास 5 के स्टूडेंट, काउंटर सर्जेंसी में होता है a military action against people fighting their own government. अपनी ही सरकार से, किसी देश की जनता अपनी ही सरकार से जो फाइट करती है उसे इंग्लिश में कहते हैं काउंटर सर्जेंसी। तो जम्मू कश्मीर में इट इज नॉन टू ऑल, आप सभी जानते होंगे, अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में काउंटर सर्जेंसी कर्नल बसंत के समय से, उससे पहले से चलती आ रही थी, जो आज तक भी चल रही है। कर्नल बसंत के समय में जम्मू कश्मीर का जो सिचुएशन था और आज की सिचुएशन में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन डेंजर सिचुएशन काउंटर सर्जेंसी अभी भी चल रही है। यानी जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं, कुछ सिटीजन्स हैं, वो अभी भी सरकार के अगेंस्ट में काम करती है। सच एन एक्शन इज कॉल्ड काउंटर सर्जेंसी। थ्रूआउट हिज 18 years as an officer in the Indian Army, बसंत stood by his beliefs. अपने कार्यकाल में उन्होंने बड़ी ही हिम्मत और साहस से काम किया। In October 2006, he was appointed the commanding officer. 2006 में उसे कमांडिंग ऑफिसर का पोस्ट दिया गया। And at that time, the Indian soldiers found a man hiding in the thick foliage. They did not set their guns blazing, but asked for his identity and then took him into the custody. जंगल में उन्होंने देखा एक जवान जो वेपन से लैस था, लेकिन वो अपनी पहचान पत्र नहीं दिखला रहा था। उस पर शक हुआ बसंत को, उन्होंने उसी समय उसको कस्टडी में ले लिया। They found that he was an ex-militant who wanted to surrender as he was missing his family. वह पूर्व में मिलिटेंट था जो अभी आत्मसमर्पण करना चाहता था। सरेंडर माने होता है सेना के सामने आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। वह सरेंडर करना चाहता था। This human conduct by his troops was appreciated by the colonel. इस प्रकार के जो मानवीय व्यवहार है उसके लिए भी बसंत को प्रोत्साहित किया गया। In the next class we shall study more about an officer and a gentleman. We shall more about this chapter again in the next class. Thank you.